स्क्रीन पर जो कमरा आप देख रहे हैं वह अब राख में तब्दील हो चुका है। दीवारों पर जली हुई किताबों की गंध है, कोने में बिखरे हुए सपनों की राख, और हवा में अब भी उस युवा की अधूरी सांसें तैर रही है। उसका नाम था रामकेश मीणा। 32 साल का एक होनहार नौजवान जो दिल्ली के गांधी विहार की एक तंग सी बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। हर सुबह वो भारत के संविधान से उम्मीद पढ़ता था और हर रात देश के लिए कुछ करने का सपना देखता था। पर 6 अक्टूबर की सुबह वह सपना राख में तब्दील हो गया। पहले तो खबर आई कि दिल्ली के गांधी विहार में आग लगने से एक स्टूडेंट की मौत हो गई। सबने सोचा दुर्भाग्यपूर्ण हादसा। पुलिस आई, कमरे की राख खंगाली और मामला शांत होता दिखा। लेकिन राख में हमेशा कुछ न कुछ बोलता जरूर है। पुलिस ने जब उस राख के नीचे की सच्चाई को खंगाला तो एक कहानी निकली, प्यार, धोखे और खौफनाक प्लानिंग की कहानी। पुलिस की जांच में एक नाम सामने आता है, अमृता चौहान, जिसकी उम्र 21 साल थी। फॉरेंसिक साइंस की छात्रा, खूबसूरत, होशियार और चालाक। रामकेश और अमृता के बीच कभी दोस्ती थी, शायद प्यार भी, लेकिन जब रिश्ते में दरारें पड़ी तो उनके बीच कुछ तस्वीर, कुछ यादें और एक डिजिटल डर रह गया। अमृता बार बार कह रही थी, रामकेश प्लीज वो फोटोज डिलीट कर दो, पर रामकेश ने इनकार कर दिया। शायद उसे भरोसा नहीं था कि वह कभी भी इतनी दूर जाएगी। पर अमृता अब डर के साथ साथ गुस्से में भी जल रही थी। अमृता ने सारी बातें अपने बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप को बताई। सुमित ने अपने दोस्त संदीप कुमार, जो एलपीजी गैस सिलेंडर के डिस्ट्रीब्यूटर था, को साथ मिला लिया। तीनों ने एक ऐसा प्लान बनाया जो बाहर से हादसा लगे लेकिन अंदर से ठंडे दिमाग से की गई हत्या हो। 5 अक्टूबर की वह रात के 3 बजे का वक्त था। दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। गांधी विहार की बिल्डिंग के चौथे मंजिल के कमरे में रामकेश शायद किसी किताब में डूबा हुआ था या शायद थक हार कर सो गया। उसी वक्त 3 परछाइयां सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रही। उनमें से 2 के चेहरे मफलर से ढके थे। दरवाजा खुला था। कमरे में घुसते ही सन्नाटा और गहरा गया। पहले रामकेश का गला दबाया गया, फिर उसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाला गया, तेल, घी, गैस। संदीप ने सिलेंडर का पाइप जोड़ा। उससे पता था कितनी देर में गैस विस्फोट हो। वे सब बाहर निकले और कुछ ही मिनट बाद एक तेज धमाका हुआ। आग की लपटों में वह कमरा जल उठा। वह कमरा जो कभी सपनों से भरा था अब सिर्फ राख और धुएं का ढेर। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो सब कुछ एक एक्सीडेंटल जैसा लग रहा था, पर डीजीपी नाथ की टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगाला और तभी सच्चाई सामने आई। रात में 2 लोग कमरे में जाते हुए दिखे, फिर कुछ देर बाद बाहर निकलते हुए, और उसके तुरंत बाद धमाका होता। अब पुलिस समझ गई यह आग किसी हादसे की नहीं बल्कि किसी सोची समझी नफरत की थी। अमृता को फॉरेंसिक की पढ़ाई का ज्ञान था। उसे पता था कि कैसे हत्या को हादसा दिखाया जा सकता है, पर शायद वो भूल गई कि सबूत जलते नहीं, वो बस वक्त लेकर सामने आते हैं। कॉल रिकॉर्ड्स, फुटेज, फॉरेंसिक रिपोर्ट, तीनों ने एक ही बात कही, रामकेश को मारा गया है। तीनों आरोपी अमृता चौहान, सुमित कश्यप और संदीप कुमार अब पुलिस की गिरफ्त में है। मुरादाबाद तीनों आरोपी अमृत चौहान, सुष्मिता कश्यप और संदीप कुमार अब पुलिस के गिरफ्त में है। मुरादाबाद से इनकी गिरफ्तारी हुई है और अब एक एक करके वह सब कुछ वगुल रहे हैं जो उन्होंने उस रात की थी। राकेश अब नहीं है, पर उसकी कहानी उन तमाम युवाओं की है जो सपनों के साथ दिल्ली की गलियों में आते हैं, जो मानते हैं कि मेहनत से हर मंजिल पाई जा सकती है, पर नहीं जानते कि जिंदगी के इम्तिहान कभी किताबों से नहीं इंसानों से भी लिए जाते हैं। उसके कमरे की दीवारों पर अब भी जले हुए शब्द हैं, कभी हार मत मानना, पर आज वह शब्द राख में छिप गए हैं।
यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, यह उस पीढ़ी की कहानी है जो मोबाइल और भरोसे के बीच फंसी हुई है, जहां प्यार के नाम पर धोखा है और एक गलती जिंदगी की आखिरी कीमत बन सकती है। क्या वाकई में फुटेज इतना बड़ा राज था कि एक जिंदगी बुझानी पड़ी, या यह मामला सिर्फ अहम, ईगो और बदले की आग में जला? सवाल बहुत है, जवाब राख में दफन है। और वहां गांधी विहार की चौथी मंजिल पर अब भी किसी रात हवा में घुली हुई धुएं की गंध पूछती है, क्या रामकेश का सपना सच में जल गया या किसी ने उसे जला दिया? तो दोस्तों, यह रही कहानी। आजकल कौन किसके साथ क्या कर सकता है, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि आप जिसके साथ बहुत अच्छा संबंध निभा रहे हैं वो जीवन भर आपके साथ अच्छा संबंध निभाएगा। कब वह आपका जान का दुश्मन बन जाएगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। दोस्तों, ये सच्ची घटना आपके सामने इसलिए लेकर मैं आया हूं ताकि आप लोग सुन करके जागरूक और सतर्क हो सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।